रेल की पटरियों से सरकते हुए ताबूत को देखकर रंजीत स्टेशन से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसका रास्ते में इंतजार कर रही है। स्वागत है आपका हरोड़ 313 में। मेरा नाम रंजीत है और आज मेरा कम से कम 6 घंटे का सफ़र होने वाला है। मैं बाराबंकी से बनारस को जाने वाला हूँ। मैंने बाराबंकी के बस स्टॉप से मैंने एक बस पकड़ी बनारस की, और उस बस में मैं बनारस के लिए निकल गया। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अचानक मेरी बस बंद हो गई और बस में बैठे सारे पैसेंजर हड़बड़ा गए, क्योंकि उस बस का जो ड्राइवर था वो मर चुका था, उसको हार्ट अटैक आ गया था और बस में सब हड़कंप मच गया था। सारे यात्री बस से बाहर निकल गए और इस समय लगभग शाम के 5:30 बज रहे थे। दिन अंधेरी की चादर ओढ़ने वाला था। सारे पैसेंजर अपनी अपनी कोई और सवारी पकड़ के अपने अपने घर जा रहे थे। फिर मैंने भी घर जाने की सोची। मैंने 7 से 8 मिनट इधर उधर लोगों को देखता रहा। फिर मैंने हिम्मत करके एक बंदे से पूछा कि मुझे बनारस जाना है, तो और कोई सवारी मिलेगी क्या? तो उसने बताया ये लास्ट बस थी, अब इसके बाद बनारस के लिए कोई बस नहीं जाएगी। हाँ, यहीं से थोड़ी दूर पे एक रेलवे स्टेशन है, आप चाहें तो वहाँ से जा सकते हैं। वहाँ से 9 बजे एक ट्रेन जाएगी जो बनारस को जाती है। थोड़ी देर पैदल चलने के बाद अब मैं रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया था। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन के नाम पर सिर्फ वहाँ पे एक सिंगल लाइन का प्लेटफार्म और एक कमरा जो कि टिकट काउंटर था। वहाँ की हालात देख के ऐसा लग रहा था जैसे ये रेलवे स्टेशन अपनी आखिरी सांस गिन रहा हो। कहीं कहीं दूर दूर पे लगी ट्यूबलाइट की रोशनी और घोर सन्नाटा उस प्लेटफार्म पे फैला हुआ था। मुझे कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने उन सबको नज़रअंदाज करके मैं टिकट काउंटर पे गया। वहाँ पे देखा तो टिकट काउंटर खुला हुआ था, लेकिन उस कुर्सी पे कोई नहीं बैठा था। मैंने आवाज़ देने के बावजूद भी वहाँ पे कोई नहीं आया। फिर मैं जाकर एक साइड बेंच पे बैठ गया और ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। कम से कम 2 घंटे बैठने के बाद ट्रेन का हॉर्न सुनाई पड़ा, क्योंकि ट्रेन आ रही थी। लेकिन अभी स्टेशन पे कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। बहुत ही अजीब लग रहा था। ट्रेन आके अब प्लेटफार्म पे खड़ी हो गई थी, फिर भी लेकिन कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि जाके किसी यात्री से पूछ लेता हूँ कि ये ट्रेन कहाँ तक जाएगी, लेकिन मैंने देखा कि ट्रेन की सारी खिड़कियाँ बंद थी और यहाँ तक कि गेट भी बंद था। मैं खोलने की कोशिश किया, लेकिन किसी ने ना कोई खिड़की ना कोई दरवाजे खोले। तभी मैंने देखा कि एक सवारी ट्रेन से निकली। वो सिर्फ अकेला था। तो ये पूछ लेते हैं। लेकिन तब तक ट्रेन ने हॉर्न दे दिया था और जाने के लिए रेडी हो गई थी वो। मैंने उससे पूछा, भाई ये ट्रेन कहाँ को जाएगी? तो उसने बताया ये ट्रेन हावड़ा को जाएगी, बनारस से होते हुए। हालांकि ट्रेन ये मेरे लिए सही थी, लेकिन तब तक वो निकल चुकी थी। मैंने उससे पूछा, भाई आप क्यों उतरे? तो उसने कहा, भाई मुझे यहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़नी है, मैं जाके टिकट ले लेता हूँ। लेकिन तब तक मैंने उससे कहा, भाई कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ पे टिकट काटने वाला है ही नहीं है। तो उसने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन मैं फिर भी एक बार जाके देखता हूँ। मैं वापस जाके उसी बेंच पे बैठ गया था और थोड़ी देर बाद वो भी खाली हाथ आके मेरे बगल बैठ गया। उसने बोला कि भाई हाँ तुम सही थे, वहाँ पे कोई नहीं था। फिर हम लोग आपस में बातें करते रहे। कुछ देर बातें करने के बाद तभी पीछे से एक आदमी आया, फटी हुई हाल हरी जैसा आदमी था वो, और ऊंची आवाज़ में बोला, तुम लोग इतने ज़ोर ज़ोर से बातें क्यों कर रहे हो? उसने ऐसा बोला। यहाँ दिख नहीं रहा, यहाँ इतने सारे लोग सो रहे हैं। हम लोग थोड़ा घबरा से गए थे, क्योंकि वो अचानक आया था और मैंने जब दूर दूर तक नज़र घुमाई तो कोई सोने वाला नहीं था, और वो इतना कहकर उन्हीं पटरियों के रास्ते चला गया। अब हम लोग खामोश हो गए थे, किसी से कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी घबराए हुए थे कि बेवजह ये मेरे को पागल डांट के क्यों चला गया। थोड़ी देर बाद उन्हीं पटरियों के रास्ते से 15 से 20 लोगों की आती हुई आवाज़ सुनाई पड़ी। जब मैंने देखा तो उन्हीं अंधेरों में से 15-20 लोग आ रहे थे और वाइट कलर का ड्रेस पहने हुए थे। फिर जब थोड़ा उजाले में आया तो ऐसा लगा कि वो लोग एक जनाजे को लेकर आ रहे थे, और वो लोग उस जनाजे को ला के हमसे 10 ही कदम दूर रख दिए, और मुझे घबराहट होने लगी थी अब मुझे। और जब मैंने अब उसको देखा, दूसरे वाले यात्री को देखा, तो वो मुझसे भी ज़्यादा घबरा गया था। उसके तो पसीने निकल रहे थे। हम लोग 2-3 मिनट तक बिना कुछ बोले वहीं पे खड़े रहे। तो उस दूसरे वाले यात्री ने कहा, भाई मुझे बाथरूम लगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? मुझे डर लग रहा है।
तो मैंने भी उसके हाँ में हाँ मिला दिया और उसके साथ चला गया। मैं उसे बाथरूम करा के जब वापस आया तो देखा वो लोग चले गए थे, लेकिन लाश को वहीं पे छोड़ गए थे। अब हम 3 लोग थे, हम 2 जिंदा और वो एक लाश। अब मुझे और भी घबराहट होने लगी थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें हम। तभी मुझे कुछ घसीटने की आवाज़ जैसे सुनाई पड़ी। मैंने ध्यान से देखा तो पटरियों पे कुछ घसीटता हुआ आ रहा था, लेकिन दूसरे यात्री ने जैसे ही देखा उसके मुंह से आवाज़ निकली और वो डर के मारे वो वहाँ से भाग निकला। मैंने ध्यान से देखा तो पटरियों पे सरकता हुआ एक ताबूत आ रहा था। वो ताबूत आके मेरे ही सामने रुक गया। अब मैं भी भागना चाहता था, लेकिन मेरा पैर एकदम जाम हो गया था। मैं भाग ही नहीं रहा था, मैं भाग ही नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर से मेरा कंट्रोल ख़त्म हो गया था और एकदम मैं सुन्न सा वहीं पे जाम हो गया था। तभी वो ताबूत का ढक्कन खुला। उसमें से एक आदमी लथपथ, खून से लथपथ उस ताबूत से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको उसी में पकड़ के रखा हुआ है। इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो गया था कि उसके हर जगह अंग से उसके खून निकल रहे थे और उसके मुंह के लथड़े तो फाट के बाहर ही आ गए थे। उसकी आधी हड्डी दिख रही थी। उसके हाथों में की हड्डियां साफ साफ दिख रही थी। जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी वो मेरे पीछे जो पड़ा हुआ मुर्दा वो भी खड़ा हो गया और वो उसी ताबूत में जाने लगा। मुर्दा उस चिल्लाते हुए इंसान को उसी ताबूत में लेके लेटने वाला था। तभी मैंने ये सब मुझसे देखा नहीं गया और मैं पीछे की ओर घूम गया। मैंने जब पीछे देखा तो टिकट काउंटर पर एक आदमी खड़ा हुआ था और वो मुझे सीधा चुप रहने के लिए इशारा कर रहा था। उसका इशारा था कि मैं चुप रहूं और हिलू डुलूं ना। मैं ये सब एकदम से मैं डर गया था और तभी मुझे पीछे से एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, लेकिन वो टिकट काउंटर पे खड़ा आदमी मुझे पीछे घूरने के लिए मना कर रहा था। बोल रहा था कि घूमना नहीं, ऐसे इशारे में मुझसे बता रहा था और मैं भी ऐसे ही खड़ा था। धीरे धीरे वो पीछे वाला आदमी अब मेरे सामने आ गया। मैंने देखा कि वही लाश जो ताबूत में लेट रही थी, वही लाश अब मेरे पास खड़ी थी। अब वो मेरे चारों तरफ घूम रही थी, लेकिन जब मैं कुछ नहीं बोला तो धीरे धीरे वो जाके फिर उसी ताबूत में लेट गया और ताबूत घसीटते हुए फिर अंधेरे में चला गया। थोड़ी देर के बाद सब सन्नाटा ख़त्म हो गया और उस आदमी ने मुझे टिकट रूम का गेट खोल के मुझे जल्दी से अपने पास बुलाया। जब मैं उस रूम में अंदर गया तो मुझे मेरे जान में जान आई और मैंने उससे पूछा ये सब क्या है। तो उसने कहा, क्या तुमने इन दीवारों पे लिखा हुआ कुछ पढ़ा नहीं? इस पर साफ साफ लिखा था, उन स्टेशन की दीवारों पे लिखा था, यहाँ रात पे यहाँ बोलना और हिलना डोलना मना है। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है। तो उसने बताया कि यहाँ पास के गांव में बहुत सारे तांत्रिक रहते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए वो हर रात किसी न किसी की बलि लेते हैं। तो उन्हीं ने ये ताबूत भेजा हुआ था किसी बलि के लिए और उसने भाग कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो हिलता डुलता है, जो बोलता है, उसको वो लोग उठा ले जाते हैं। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुमने वहीं पे बिना कुछ बोले और बिना हिले डुले तुम वहाँ भी खड़े रहे, इसीलिए तुम बच गए। तो ये थी कहानी मेरी जुबानी।